अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और जी हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात करेंगे हम आज भारत और मालदीव्स की। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ टाइम पहले तक दोनों कंट्रीज में टेंशन चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट भी आ रहे थे और मालदीव्स से तो ये तक कहा गया था आउट इंडिया करके भी एक तरह से भारत के खिलाफ बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जब मुश्किल में आया मालदीव्स तो मदद करने वालों में जो लोग सबसे पहले पहुंचे उस कंट्री का नाम था भारत। और अब जी उनके टर्म्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं और इस वक्त पीएम मोदी जो हैं यानी कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी इस वक्त मालदीव्स के विजिट पर हैं और वहां पर उनका बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया है मोदी जी को। और हर जगह पर जो है हर बिल्डिंग पे और जो भी उनके यहाँ मेन जो कह लीजिए बिल्डिंग्स हैं और जो पार्लियामेंट है या जितने भी रास्ते, जैसे हमारे यहाँ भी इस्लामाबाद कोई आ जाए तो बहुत ज्यादा सजाया जाता है, बहुत ज्यादा डेकोरेशन होती है, उसी तरीके से मालदीव्स को भी सजाया गया है। मालदीव्स में भी आपको पीएम मोदी की जगह जगह फोटोज नजर आएंगी, बड़ी बड़ी साइन बोर्ड्स हैं और इस तरह से उनको उनकी फोटोज और उनको वेलकम किया गया है। अब बात ये की जा रही है कि जी पहले तो आउट इंडिया कहा जाता था मालदीव्स में, अब इन इंडिया को किस तरीके से वो उधर तक लेकर गए हैं तो यकीनन यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे भी जी भारत के साथ टर्म्स कोई खास अच्छे नहीं है और यहाँ पर भी एक माहौल जो बना रहता है वो यही कि एक दूसरे के खिलाफ जो है, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन क्या हम भी मालदीव्स की तरह भारत के साथ अमन नहीं कर सकते या भारत के साथ हमारी दोस्ती ना सही लेकिन टर्म्स बेहतर नहीं हो सकते? तो यकीनन उसके लिए जो है वो पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को भी देखना होगा। और भारत का जैसे कि आपने देखा ही है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे मालदीव्स हो या कोई भी कंट्री हो, वहां पर उनके टर्म्स जो है अगर कुछ टाइम के लिए खराब हो भी जाते हैं तो उसके बाद बहुत ही जल्द जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो अभी तक तकरीबन 78 ईयर्स हो गए लेकिन पाकिस्तान के साथ टर्म्स जो है वो ठीक होने में नहीं आ रहे। बहुत से लोगों का खैर ये भी मानना है कि जाहिर है कि वो अमन की आशा जो है वो तो नहीं पॉसिबल है और वो तो खैर मैं खुद भी अमन की आशा की कोई इतनी फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अमन की आशा तो तभी हो सकती है जब आप अपने यहाँ की पॉलिसीज चेंज करेंगे, अपने यहाँ कुछ ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन है, जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो रीजन है नाराजगी का और कह लीजिए कि जो बात ना करने का वो हटाया जा सके तभी होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कई बार बातचीत की जो है ऑफर की गई है, कई बार कहा गया कि जी हम बात करना चाहते हैं लेकिन बात होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही और उसकी वजह यही है कि भारत की तरफ से जो एक टेररिज्म की बात की जाती है और बार बार कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो या तो इस टेररिज्म को रोके और या जो लोग यहाँ पर हैं जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई दूसरे लोगों के नाम लिए जाते हैं जो कि वाकई में पाकिस्तान में पाए भी जाते हैं। अब ये और बात है कि बिलावल साहब ने हाफिज सईद पे तो कुछ नहीं कहा लेकिन हाँ मसूद अजहर के लिए जरूर उनका ये कहना था कि मसूद अजहर कहाँ है, हमें क्या पता, सानू कीजिए, हमें कुछ खबर नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो बता दें। तो जी बिलावल साहब के ये कह देने से मसला तो हल होगा नहीं, ये इशू तो खत्म होगा नहीं। अगर बिलावल साहब साफ साफ ये कह दें कि जी हमें तो नहीं मालूम कि ये मसूद अजहर कहाँ है। लेकिन हाँ बहरहाल ये जरूर है कि हम जब ये देखते हैं कि मालदीव्स और भारत जो है वो इतने ज्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के बाद अगर दोनों दोबारा मिल सकते हैं, दोनों आपस में बात कर सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। मोदी जी जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और तकरीबन 60 साल हो जाएंगे, 60 ईयर्स हो जाएंगे मालदीव्स को, उसके लिए शिरकत के लिए गए हैं, उसमें वो अटेंड करेंगे उस इवेंट को। और यहाँ पर मैं सोच ये रही हूँ कि जी अभी तो जुलाई का एंड चल रहा है और अगस्त में डेफिनेटली 14 अगस्त भी आएगा और 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त भी आएगा। पिछले कई साल से तो 15 अगस्त के जो इवेंट होते हैं इंडियन एम्बेसी में उसमें तो सबाम ही जो हमारे मेन समझिए कि जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं और कई दूसरे पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको इंडियन एम्बेसी में इनविटेशन दिया जाता है और वो उस इवेंट में हम लोग जाया भी करते हैं। मैं हर बार, आप लोगों ने देखा ही है
कि मैं फोटोज भी शेयर करती हूँ। लेकिन इस बार क्या होगा पता नहीं, हम लोग अभी तक जो है वो इसी ख्याल में है कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि जाहिर है ड्रेसेस वगैरह भी बनाने होते हैं, आप लोग जानते ही हैं कि ड्रेस भी लेना होता है। लेकिन ये नहीं मालूम कि इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा। वैसे तो हर साल इवेंट हुआ ही करता है और हम लोग जाया भी करते हैं, लेकिन इस साल आप जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन बनी, तो वो अभी तक चलती चली आ रही है। हालांकि वैसे होना तो ये चाहिए था कि चलें, आपने भी अटैक कर लिया, जवाब में हमने भी अटैक कर लिया, आपने भी हमारे साथ तू मैं कर ली, हमने भी आपके साथ तू मैं कर ली। तो अब ये मामलात जो है वो थोड़ा सा ठंडे होने चाहिए। थोड़ा दूसरी तरफ अब हमें अपने अपने काम, यानी कि भारत को अपनी जो बिजनेस है या ट्रेड है और दूसरी कई चीजें जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ करते हैं उस तरफ देखना चाहिए, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अभी तक हो तो यही रहा है कि वो जो एक गुस्सा, एक जोश और एक दूसरे के साथ लड़ना भड़ना था, वो थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। और बार बार भारत की तरफ से भी कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका मतलब पार्ट 2 भी आ सकता है, हालांकि वन ही काफी था। वैसे मोदी जी ज्यादातर पार्ट 2 तो मूवीज के भी अच्छे नहीं होते, तो आपने देखा ही होगा कि चाहे अब हेरा फेरी देख लीजिए, चाहे आप शोले देख लीजिए, शोले का पार्ट 2 कितना बकवास बनाया था। तो मैं तो एक जैसे कहते हैं ना 15 मिनट्स भी नहीं सह सकी और मैंने बंद कर दी मूवी। तो इसी तरीके से अगर आप ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 करेंगे तो मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अब दोनों पड़ोसी हैं, ना आप कहीं जा सकते हैं ना हम कहीं अपना मुल्क उठा के ले जा सकते हैं। तो बेहतरी इसी में कि दोनों आपस में थोड़ी सी बातचीत कर लें, या अगर बातचीत नहीं भी करनी है तो कम से कम ये कि थोड़ा मामलात को जो है वो ठंडा हो जाने दें, बजाय इसके कि टेंशन मुसलसल बनी रहे। मुझे तो खैर इंडियन एम्बेसीज के इवेंट्स बड़े पसंद है। मैं तो हर साल जो है, हर साल तो क्या मतलब एक साल तो बहरहाल गई ही हूँ मैं। होली का फंक्शन था उसमें गई थी, दिवाली में तो खैर मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ, और होली में 2 बार इसलिए नहीं गई क्योंकि वो रमजान के दिनों में आ रहा था तो एम्बेसी ने किया ही नहीं, वरना मेरी तो तैयारी एकदम पक्की थी। मैं तो ड्रेस भी लेकर रख लिया था व्हाइट कलर का कि जाकर कलर खेलूंगी, लेकिन खैर वो हो नहीं सका क्योंकि 2 साल से मुसलसल रमजान जो है वो ऐसे टाइम में आ रहा है, या होली उस टाइम पे आती है जब रमजान होता है। तो इस वजह से अम्बेसी जो है वो होली का फंक्शन जो है वो नहीं मना रही। लेकिन हाँ ये जरूर है कि दिवाली का होता है और दिवाली के टाइम पे हम पहुंच जाते हैं। मगर अब और साथ साथ 15 अगस्त का भी आप लोगों ने देखा ही है कि मैं हर बार जो है सोशल मीडिया पे फोटोज शेयर करती हूँ, वहां सबसे मुलाकात होती है, जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं उनसे भी मुलाकात होती है, हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के मीडिया के लोग और दोस्त जो हैं वो भी आए होते हैं, उनके साथ भी हम लोग वहां पर पहुंचते हैं और सही दबा के खा पी कर आते हैं सब लोग, क्योंकि जाहिर है कि भारत का पैसा खर्च हो रहा होता है। तो हमारे दोस्त जो हैं तो 2-2 दिन का खाना खा के आते हैं, 2 दिन तक, उसके बाद वो कुछ नहीं खाते। लेकिन बात सारी है कि अब क्योंकि एक अटैक अटैक दोनों तरफ से हो गया है और टेंशन बनी हुई है, तो मुझे नहीं पता कि इस साल अगस्त में क्या किया जाएगा। वैसे तो खैर होने को तो आप जानते हैं कि चमत्कार तो होते ही हैं, और हम तो बिलीव रखते हैं भाई चमत्कार पे भी और कर्मा पे भी। तो इसलिए हो सकता है कि आगे जाकर कुछ हालात ऐसे हो जाएं कि हम लोग जो है वो फिर दोबारा इवेंट हो सके एम्बेसी में, और हम जाकर वहां पर लोगों से मिलें और खा पी के वापस आए। इसलिए कि हंसना बोलना जो है वो भी बहुत जरूरी है। वैसे तो खैर दोनों कंट्रीज में जब एक लंबी टेंशन हो जाती है तो उसके बाद कुछ दिन तक जो है या कुछ साल तक जो है वो दोनों आराम से बैठे रहते हैं। अभी आपने देखे ना कि 2019 में जो अभिनंदन साहब आए थे, आपको याद है? तो जी हाँ जी हाँ, तो बिल्कुल, तो वो अटैक जब हुए थे जिसमें पाकिस्तान ने कुछ कहा कि भाई कोई नुकसान नहीं हुआ, और भारत की तरफ से कहा गया कि नहीं हमने तो जो टेरर आउटफिट्स थे उनको निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं हमारे तो दरख्त गिर गए, कौवे मर गए। इमरान खान साहब थे उस जमाने में, आपको पता ही है। तो खान साहब ने कह दिया कि भाई हमारे तो कौवे थे। मुझे नहीं पता कि वो जो टेरर कैंप के अंदर लोग थे या खान साहब उन्हें कौवे समझ रहे थे, लेकिन पता नहीं। लेकिन बाहर मैं तो इन चक्करों में पड़ती नहीं, आपको पता फजूल की बातें करने की तो मेरी आदत ही नहीं है। लेकिन बाहर हुआ ये कि उसके बाद 2019 से लेके 2025 तक जो है ना वो कम से कम बीच में 4-5 साल तो ऐसे थे के आराम से निकल गए। तो अब मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, दोनों कंट्रीज आपस में जिसे कहते हैं ना
एक दूसरे का ठुशुंग ठुशुंग हो चुकी है। तो अब मेरा ख्याल है 4-5 साल मोदी जी आराम से रहने दें, और ठीक है जबानी आप भी यूएन में जाके हमें 4 बातें सुना दें, हम भी वहां जाके कुछ बोल देंगे, तो बस यही चीज चलती रहनी चाहिए। बाकी मिसाइल, गोले बारूद, गोलियां और ये के जी वो ड्रोन श्रोन, उनको रखे आराम से, रखे रखे फिर कभी काम आएंगे 4-5 साल के बाद कुछ, मतलब सोचेगा अभी तो एक झगड़ा हो गया है ना, तो अब आराम से रहने दें लोगों को, हमें भी और खुद को भी। इसलिए कि यहाँ भी टेंशन बची हुई है। बार बार हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कहते हैं भारत फिर हमला करने वाला है। इससे मुझे याद आया कि पहले शाह महमूद कुरैशी भी इसी किस्म की बातें किया कर रहे थे, भारत हमें खा जाएगा, भारत हमें देख रहा है, इस किस्म की बातें शाह महमूद कुरैशी साहब किया करते थे। उसके बाद खैर अभी तो वो बेचारे जेल से बाहर आए हैं बड़े अरसे के बाद। इमरान खान साहब का साथ देने का नतीजा ये था कि उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन बहरहाल अब एक तरफ तो जैसे बात तो मैं आपसे कर रही थी मालदीव्स की, ठीक है ना, एक तो आप लोग मेरे शो के बीच में प्लीज मत बोला करें, इसलिए कि आप लोगों के बोलने की वजह से मैं टॉपिक से हट जाती हूँ, फिर मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं बात क्या कर रही थी। लेकिन खैर मालदीव्स की बात तो हमने कर ली, हमने आपको बता भी दिया कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने जो है मोदी जी को बुलाया है और बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम भी दिया है। तो मोदी जी की बात ये थी कि पाकिस्तान वाले भी आपको बहुत अच्छा वेलकम देंगे, और हमारे पास भी ये लंबी लंबी बिल्डिंग्स हमने बनाई हैं, और कभी उन बिल्डिंग्स में आग लग जाए ना तो फायर ब्रिगेड भी उधर तक नहीं पहुंच पाती, इतनी लंबी बिल्डिंग्स हमने बना के रखी है। इसलिए कि हमने सोचा कि बस ठीक है बिल्डिंग बना लो, बाद में अगर आग वाग लग गई तो फिर ऊपर वाला देखेगा। ऊपर वाले से मेरा मतलब है ऊपर वाला, गॉड की बात हो रही है, भगवान की, खुदा की बात हो रही है, ये नहीं कि ऊपर के फ्लोर वाला देखेगा, मैं ये कह रही हूँ। तो इस तरह की कई आग जो है ना वो हमारे यहाँ कराची वराची में लगती रहती है, कराची के लोग आदी हो गए। लेकिन मैं बात ये कर रही थी कि हमने बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, हमारे यहाँ भी दुबई को कॉपी करके हमने भी बहुत सी ऐसी बिल्डिंग बना ली है जिसको देखकर यही लगता है कि शायद आप कहीं दुबई वुबई में घूम रहे हैं। हम भी आपकी फोटो वहां लगा देंगे और आपको वेलकम भी कर देंगे। तो अगर आप थोड़ी मतलब हेलो हाय कर लें हमारे जो इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ, या अगर आप कहते हैं तो वो भाई लोग के अब्बू जी से, मतलब किसी से भी हेलो हाय करके ना ऐसे बोल दिएगा, हेलो हेलो बोल के मेरे अज्जू बज्जू डोल, वो सॉन्ग था, खैर बकवास सॉन्ग था लेकिन खैर था। लेकिन मैं ये बता रही थी कि अगर इस तरह की कोई हल्की फुल्की दोस्ती यारी हो जाए तो कम से कम मोदी जी वो 15 अगस्त का फंक्शन तो करवा दीजिए ना एम्बेसी के अंदर, ताकि हम लोग जाके वहां कुछ खा पी कर आए। वैसे इतने मजे के खाने होते हैं ना एम्बेसी के, जब भी मैं गई हूँ तो एम्बेसी में वो जो इंडियन डिशेस होती है ना वो तो मेरे घर में भी बनती हैं। आपको तो पता है हम लोग तो इलाहाबाद और वहां के यानी कि जो प्रयागराज जब आप लोग कहते हैं वो, और दिल्ली के। लेकिन बात ये कि बाकी सबने तो नहीं खाए ना, यहाँ पे तो 90% जो लोग वहां गए होते वो तो पंजाब से, तो उनको क्या पता। लेकिन वो लोग भी, फिर उनको भी बड़ा मजा आता है वो सारी डिशेस जो है उनको खाने पीने में। लेकिन इससे मुझे ये भी याद आया कि ये जो 15 अगस्त का इवेंट होता है वो तो होटल में होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वो जो हम खाना खाते हैं ना वो हम दिवाली के फंक्शन में खाते हैं। तो बहरहाल या फिर कभी अगर होली में चले जाए, लेकिन फिर भी अगर होटल में जाके, तो हमारे जैसे लोग, आपको पता है हम तो सालों साल होटल की शक्ल ही नहीं देखी होती हमने। तो आप लोगों के एम्बेसी वाले जब होटल में इवेंट रख लेते हैं, वैसे मैं आपको बताऊं जब हम होटल से बाहर निकलते हैं ना तो वहां भी भाई लोग खड़े होते हैं, वहां भी वो पूछ रहे होते हैं क्या कर रहे थे। अब कोई उन्हें बताओ कि यार होटल में गए हैं, किसी एम्बेसी ने अपना नेशनल डे रखा है या इंडिपेंडेंस डे रखा है, तो वहां कोई क्या करेगा, खाएगा ही ना, मतलब खाना ही खाएगा ना, डिशेज ही खाएगा ना, क्या कुछ खा, जो खाने का सामान होगा वही खा के बाहर आएगा। तो उसमें बाहर खड़े हुए बेचारे, पता नहीं, मुझे तो उनकी ख्वारी समझ में नहीं आती कि भाई आप यहाँ खड़े होके क्यों लोगों से पूछ रहे हैं कि अंदर क्या कर रहे थे। आप खुद भी तो अंदर जाके देख सकते थे कि वहां पर खाना पीना चल रहा था, एक स्पीच होती है छोटी सी जिसमें बताया जाता है, फ्लैग लगे होते हैं और हमारे सारे लोग जो हैं हम इंडियन फ्लैग के साथ बड़े प्राउडली जो है ना फोटो बनवा कर आते हैं। तो ये तमाम चीजें आप देखते ही होंगे कि हमारे लोग जो जो भी वहां पहुंच जाता है वो फ्लैग के साथ फोटो जरूर बनाता है, और उसके बाद हम सोशल मीडिया पर उसको पब्लिश कर देते हैं। तो उसके लिए जो है वो बाहर भाई लोग जो खड़े होते हैं होटल के बाहर, वो पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं कि जी आप क्या कर रहे थे। अरे यार खाना खाने गए थे, इंडिपेंडेंस डे था तो वहां पे सेलिब्रेशन में थे। और वैसे एक चीज मैंने नोट की अपनी, वो ये कि जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजता है वो भी मुझे पूरा याद है, और जब इंडिया का नेशनल एंथम प्ले किया जाता है तो वो भी मुझे पूरा याद है। और ये चीज मुझे बड़ी हैरत भी हुई मुझे कि मुझे कैसे याद हो गया, लेकिन हो सकता है कोई पिछले जन्म का किस्सा हो।
जिसकी वजह से मुझे ये नेशनल एंथम इंडिया का पूरा याद है। और नहीं, बीच बीच में कहीं भूल भी जाती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप लोग अभी बोलने को कह दें तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ। लेकिन हाँ, पता है, हमेशा हमें आता है, लेकिन बाकी कंट्रीज का हमें नहीं आता, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, उनका हमें नहीं समझ आता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं आपको बता ये रही थी कि जी फिर दोबारा मालदीव की तरफ चले जाते हैं कि अगर मालदीव से बात हो सकती है, जबकि आपको याद होगा मालदीव वाले क्या क्या नहीं बोला करते थे भारत के बारे में, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते थे। मोदी जी, मुझे लग रहा है कि आपको जो है ना वो गजनी वाली बीमारी हो गई, इसी वजह से आपको बार बार भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि मालदीव के प्रेसिडेंट ने और मालदीव के लोगों ने आपको क्या क्या बोला। या तो आप भूल गए, या फिर अब आपने सोचा होगा चलो छोड़ो जाने दो। तो अगर आप मालदीव के लोगों को बोल सकते हैं कि चलो छोड़ो जाने दो, तो फिर पाकिस्तान को क्यों नहीं कह सकते? हम तो आपसे ज्यादा नजदीक होने चाहिए। हम, आप देखें ना, पहले तो हम आपका हिस्सा थे, फिर हम यहाँ आ गए, उसके लिए भी आपको जिना, मतलब मिस्टर जिना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ उनका कुछ स्टेचू वगैरह बनवा के वहां लगा दें, और उसके बाद हार वार डाला करें उसके ऊपर, गोल्ड का स्टेचू बनवाइएगा। वरना आप जरा सोचें, अगर जिना ने ये ना किया होता और पार्टीशन ना हुआ होता, तो ये जितने लोग यहाँ पे बैठे ना, जिनकी वजह से आप पक्के होते हैं एकदम से, आप कहते हैं ये कौन लोग हैं, आप समझिए सबके सब वहां होते। और अगर ये सबके सब वहां होते तो फिर सोचिए क्या होता, यानी कि मंजर ही कुछ और होता। और आप जानते ही है कि फिर वो जो चीज जो कुछ होता वो फिर आपसे देखा ना जाता। तो इसलिए जिना का शुक्रिया अदा करिए और शुक्र कीजिए कि उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं और आपकी जान बची कम से कम 26 करोड़ हमारे यहाँ जो बावले रहते हैं उनसे। वरना आपको पता नहीं है हमारा, यानी हमारे ऊपर आप कुछ भी बात करें, लेकिन आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो ट्विटर पे और जो बाकी सोशल मीडिया के जो जहां जहां पर भी अकाउंट्स हैं इनके, वहां पर क्या ये लोग लिखते हैं और क्या ये लोग बोलते हैं कि देखकर समझ में नहीं आता कि ये उतावले ज्यादा है कि ये बावले ज्यादा है। लेकिन बहरहाल उससे मुझे याद आया कि मोदी जी ट्विटर ट्विटर को तो कम से कम अनब्लॉक कर दें। बाकी ठीक है, यूट्यूब आपका जब मन करे तब कर दिएगा, लेकिन ट्विटर तो कर देना। अब हमारे दोस्त जो है वो हमारी ट्वीट्स ही नहीं देख पा रहे, अब बेचारे पूछते रहते हैं आज तुमने क्या लिखा, आज तुमने क्या किया, तो मुझे खामा खाई पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती है। ऐसे ही होगा कि खुद ही देख लेंगे मैंने क्या लिखा है या बाकी सबने क्या लिखा है, कि बाकी के जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको भी तो इंडियन मीडिया और इंडिया के हमारे दोस्त जो हैं वो देखा करते हैं, पढ़ा करते हैं, तभी तो अपडेट करते हैं ना अपने आप को। क्या पाकिस्तान में ये हो गया, अब बलूचिस्तान से लोग आ गए, अब वो बलूचिस्तान के लोग यहाँ बैठे हैं, फिर ये हो गया, फिर फ्लड आ गया। अरे फ्लड से याद आया मोदी जी, आपने तो कहा था पानी बंद करने वाले, और यहाँ पर हाल ये है कि इतना पानी है, इतना पानी है कि हम लोग सुबह शाम छबड़ छबड़ कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो जो हम कर रहे हैं सो कर रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ से चलते हैं और तमाम लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है और कई लोगों को मैंने देखा कि उनको फ्लू होता है, कभी खांसी होती है, कभी टेम्परेचर हो रहा है। तो आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप लोगों की सेहत जो है वो सबसे पहले। दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द।